हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि हमारे भगवान जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम जानेंगे आज की वीडियो में कि रोज़ हम अपने घर के मंदिर में कैसे भगवान जी की पूजा करें रोज़ाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सभी महत्वपूर्ण बातें हम इस वीडियो में जान लेते हैं कि किस प्रकार से हम रोज़ाना अपने घर के मंदिर में भगवान जी की पूजा कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मित्रों, हमें यही चाहिए कि हम सुबह जल्दी उठें, भोर में उठें, और उठने के बाद हम कुछ नहीं जानते तो हमें सिर्फ एक मंत्र बोलना है। बिस्तर पे उठकर बैठना है, बैठकर फिर हम हाथ दोनों अपनी गदेली मलना है। मलने के बाद हम बोलेंगे, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा, प्रातः कर दर्शनम। ऐसे बोलना है। बोलने के बाद धरती मैया को हम प्रणाम करेंगे। प्रणाम करने के बाद अपने घर के मंदिर में भगवान जी से हम हाथ जोड़कर अपनी हाथ जोड़ेंगे और बोलेंगे कि हे प्रभु, रात तो सुख से बीत गई, हे नाथ, अब दिन आपके हाथों में है। फिर इसके बाद हमें रोज़ की तरह हमें गुनगुना पानी पीना है। पीने के बाद हम 2-4 कदम चलेंगे। चलने के बाद हमें सुबह सबसे पहले हमें स्नान करना चाहिए। अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होने के उपरांत हमें स्नान करना चाहिए। स्नान करके हम स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद हम अपने घर के मंदिर में भगवान जी की, ठाकुर जी की पहले हम सेवा करें। इसके बाद कोई भी कार्य हो हम अपना संपन्न करें। तो इसके बाद हम स्नान करने के बाद अपने घर के मंदिर में जो भी पूजा के हमारे सामान हैं, जैसे थाली, भोग लगाने की कटोरी, बर्तन, गिलास, ठाकुर जी हैं, उन्हें स्नान कराना है। और बर्तन को रोज़ डेली हमें बर्तन को धुलना है, मांज कर अच्छे से पोंछ कर तभी हमें पूजा करना चाहिए। नहीं तो हमें पूजा का 1% कुछ भी हमें फल नहीं मिलता है। तो हमें रोज़ाना घंटी, अपना दीपक, थाली, कटोरी, गिलास सब हमें धुलना है। धुलने के बाद फिर हम ठाकुर जी हैं यदि घर में तो आप एक थाली लीजिए। थाली में कुछ नहीं आप कर पाते हैं तो एक स्वास्तिक बना लीजिए। बनाने के बाद उस पर तुलसी दल रख के भगवान जी को, आप ठाकुर जी को विराजमान करें। और शुद्ध जल से रोज़ जैसे आप नहला रहे हैं, तो रोज़ तो कोई भी नहीं कर पाएगा, तो नॉर्मल पानी से आप नहला दीजिए। यदि जैसे पूर्णिमा हो गई और एकादशी हो गई, कोई त्यौहार है, तो उस दिन हमें ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान जरूर करवाना चाहिए। और जैसे रोज़ हम स्नान करवा रहे हैं तो रोज़ हमें नॉर्मल पानी से स्नान करवा के अच्छे से उन्हें पोंछना चाहिए। पोंछने के बाद फिर हम इत्र से मसाज करें। सभी देवी देवता यदि हैं विग्रह रूप में तो सबको कॉटन से थोड़ा थोड़ा हमें लगा देना चाहिए। यदि गोपाल जी हैं तो उन्हें आप हाथ में लेकर अच्छे से पूरे उनके बदन में अच्छे से मालिश कर दें। और ठंडी के समय में हमें गुलाब के जल लगाने चाहिए, उससे मसाज करना चाहिए। करने के बाद फिर हम क्या करें कि भगवान जी को अच्छे से वस्त्र धारण करें। वस्त्र धारण करने के बाद उन्हें ज्वेलरी पहनाएं। ज्वेलरी पहनाकर उन्हें मुकुट धारण करें, बंसी पकड़ाएं और फिर उन्हें आईना दिखाएं, मोर पंख लगाएं। फिर आईना ज़रूर हमें दिखाना चाहिए कि हे प्रभु देखिए आप कैसे लग रहे हैं, तो ज़रूर दिखाना चाहिए। दिखाने के बाद फिर हम घर के मंदिर में ठाकुर जी को विराजमान करेंगे। जहाँ पर वहाँ हमें मंदिर में थोड़ा सा रोज़ हमें गंगा जल तो ज़रूर रखना चाहिए। घर में थोड़ा सा गंगा जल डालकर हमें मंदिर को अपने शुद्ध कर लेना चाहिए। जो हम पुष्प जैसे कल चढ़ाए हो तो उसे हमें हटा देना चाहिए। उसको ऐसा नहीं है कि वही कल चढ़ा था वही आज भी चढ़ा रहे, नहीं, बिल्कुल नहीं। वहाँ पर हटाकर अच्छे से जैसे विग्रह रूप हैं आपके यहाँ, तो उन्हें अच्छे से एक टॉवल भगवान के लिए शुद्ध रखिए, उसको अच्छे से भिगाकर सब फोटो को पोंछ दीजिए। फिर गंगा जल छिड़किए। छिड़कने के बाद फिर हम गोपाल जी को वहाँ पर आसन देकर विराजमान करेंगे। थोड़ा सा पुष्प का आसन देकर विराजमान कर दें। विराजमान करने के बाद यदि आपके घर में शिवलिंग है तो ज़रूर स्नान करवाइए। तो देख सकते हैं हमारे यहाँ तो गोपाल जी नहीं है लेकिन शिवलिंग है भगवान भोलेनाथ की, तो हम रोज़ाना इन्हें स्नान करवाते हैं। और करवाने के बाद फिर जो जल बचता है भगवान भोलेनाथ का, उसे हमें क्यारी में डाल देना चाहिए, या आप अपने रेलिंग जो बनी रहती है दीवार, उस पर धीरे धीरे से जल डालें, सुखवा दें, मतलब पाँव के नीचे नहीं आना चाहिए, या तो क्यारी में डाल दें। इस प्रकार से करना चाहिए। फिर हम
भगवान जी को स्नान कराकर हम विराजमान किए हैं। विराजमान करने के बाद हमारे घर में सभी ठाकुर जी जो भी हैं भगवान हम विग्रह रूप में रखे हैं, तो सबको अच्छे से हम थोड़ा सा गंगा जल लेकर टॉवल में अच्छे से सभी को पोंछ देते हैं। पोंछने के बाद फिर हम उन्हें अच्छे से गंगा जल तो छिड़काव किए रहते हैं, फिर हम पुष्प जो चढ़ाए रहते हैं उसको हटाते हैं। हटाने के बाद हम ताजे पुष्प चढ़ाते हैं। तो देख सकते हैं हम आज सुबह की पूजा हमने की है। तो इस प्रकार से हम ठाकुर जी की पूजा करते हैं। तो आप सभी को दिखा रही हूँ कि इस प्रकार से आप भी कीजिए। तो हम अच्छे से पोंछ वोछ के फिर भगवान जी को हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित किए और माता रानी को हमने यहाँ पर चुनरी समर्पित की। तो चुनरी हमें रोजाना नहीं धुलनी है, गंगा जल से हमें थोड़ा डालकर शुद्ध कर लेना है, फिर हम माता रानी को उसी चुनरी को उड़ा देंगे। यदि आपके पास और रखी है तो आप उसको भी गंगा जल छिड़क कर माता को उड़ा सकते हैं। फिर उड़ाने के बाद फिर हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित किए हैं। फिर हम माला, यदि आपके पास पुष्प है, माला है तो माला चढ़ा दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास पुष्प वैसे भी हो तो चढ़ा दीजिए, नहीं है तो कोई भी बात नहीं है। आपको इसमें ऐसा दुख नहीं होना चाहिए हमारे पास तो पुष्प नहीं, हम कैसे पूजा करें, नहीं, जो भी है हमारे पास भगवान तो भाव को आपके देखते हैं, आडंबर नहीं। तो जो है आप उसी से श्रद्धा भाव से भगवान जी की पूजा कीजिए। तो हम माला चढ़ाए हैं और हमें तुलसी दल तो भगवान को जरूर समर्पित करना चाहिए। यदि आपको मंजरी मिल जाती है तो अति प्रिय है मित्रों। मंजरी तो बहुत पुण्य का काम करती है। जितना कहते हैं कि योगी को पुण्य मिलता है उतना आपको, यदि बांके बिहारी को, कृष्ण भगवान को यदि आप मंजरी चढ़ाते हैं तो उतना फल आपको प्राप्त होता है। तो हमें ज़रूर चढ़ाना चाहिए। यदि नहीं है तो आप तुलसी दल जरूर चढ़ाएं। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर भगवान जी को तुलसी का पत्ता चढ़ाई हूँ और गणेश भगवान को हमारे पास जो भी पुष्प है हम वो समर्पित की हूँ। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर गुलाब का और गेंदा का जो भी हमें मिला है वो हम पुष्प चढ़ाई हूँ। और माला चढ़ाने के बाद हम सभी को तिलक करी हूँ। देख सकते हैं हमने यहाँ पर पीला चंदन श्री बांके बिहारी को लगाई हूँ और भगवान भोलेनाथ को हमने सफ़ेद चंदन लगाए हूँ, गणेश भगवान को लाल पुष्प लगाई हूँ और जो विग्रह रूप में है हमने यहाँ पर माता को कुमकुम से, रोली से हमने तिलक किया है, लेकिन इसमें हमने पॉलीथीन चढ़ा रखा है तो इसमें सब झड़ जाती है, पता नहीं चलता है। तो हमने सभी को तिलक की हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ माता जी को भी हमने यहाँ पर तिलक की हूँ, हल्का हल्का जना रहा है, बाकी सब झड़ जाता है, पन्नी है ना। तो हमने सबको तिलक की हूँ या लाल सिंदूर से। इस प्रकार से हमें करना चाहिए। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ आपको, हमने ये है सफ़ेद गोपी चंदन, देख सकते हैं यहाँ पर। इससे हम भगवान भोलेनाथ को हाथ में थोड़ा सा लेकर घोल कर और भगवान भोलेनाथ को लगाती हूँ। और फिर इसके बाद हम, ये है पीला सिंदूर, जैसे हम गणेश भगवान को, हनुमान जी को चढ़ाते हैं। तो हम लेडीज़ तो हनुमान जी को नहीं चढ़ाते हैं, लेकिन कहते हैं कि उनके चरणों में दूर से हम चढ़ा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर रखा है, इसको चढ़ा देते हैं। माता रानी को भी चढ़ाते हैं, पार्वती मैया को भी चढ़ाते हैं। और इसके बाद हमने यहाँ पर कुमकुम लिया है, इसमें हमने कुमकुम भर रखा है और इससे भी हम तिलक करते हैं। और ये है हमारे श्री हरि विष्णु भगवान के लिए पीला चंदन, जिससे हम भगवान श्री हरि को तिलक करते हैं। फिर हम पूजा करने के बाद कपूर से हम आरती करते हैं। और ये है हमारा लाल सिंदूर, देख सकते हैं हमने यहाँ पर भर के रखा है पूजा के लिए। अब हमारे मंदिर में जब से हमने यहाँ पर दूसरी जगह हमने शिफ्ट हो गई हूँ तब से यहाँ पर हमारे यहाँ मंदिर नहीं है, कोई अलमीरा नहीं है। तो अभी हमने मंदिर नहीं ले पाई हूँ, तो हमारी छोटी सी मंदिर हमने बनाई हूँ, इसमें हर चीज़ रखने की जगह ही नहीं है। तो इसलिए हम थोड़ी सी जगह में भगवान जी की पूजा कर रही हूँ। जो भी है हम आपको दिखा रही हूँ, जिस प्रकार से की हूँ इसी प्रकार से आप भी कीजिए। तो करने के बाद, तिलक करने के बाद, पुष्प समर्पित करने के बाद फिर हम भगवान जी को धूप दीप जलाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने धूप भी जलाया है और पुष्प भी इसमें डालकर आरती तभी करनी चाहिए यदि आपके पास पुष्प है तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर पुष्प डालकर दीपक जलाई हूँ, धूप जलाई हूँ। और माता रानी को भी हमने यहाँ पर गुलाब और गेंदा, माता पार्वती को हमने यहाँ पर गुलाब चढ़ाई हूँ और गेंदे का पुष्प है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं गणेश जी को भी, घंटी को भी हमने पुष्प समर्पित किया। इस प्रकार से हम
यहाँ पर पूजन रोजाना सुबह करती हूँ। और भगवान गणेश जी को और भगवान भोलेनाथ को हमें कलावा, यदि आपके पास पटका है तो ठीक है, नहीं है तो आप वस्त्र स्वरूप कलावा जरूर समर्पित कीजिए भगवान जी को। ऐसे नहीं रखा जाए, जैसे हम रोजाना वस्त्र धारण करते हैं वैसे भगवान जी को भी हमें वस्त्र जरूर समर्पित करना चाहिए। फिर इसके बाद हम भगवान जी के भोग में जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप ज़रूर भोग लगाइए। तो हमने यहाँ पर तुलसी दल डालकर जल रखी हूँ भगवान जी के लिए, और थोड़ी सी यहाँ पर रखने की जगह नहीं है तो हम थोड़ी सी मिश्री और तुलसी दल यहाँ पर और संतरा भगवान जी को भोग में लगा दी हूँ। जो भी आपके पास है वो ज़रूर आप लगाइए। और लगाने के बाद फिर हम क्या करेंगे कि सभी को हम धूप दीप दिखाएंगे। धूप दीप दिखाने के बाद यदि आपकी इच्छा है तो आप कपूर से भी आरती करें, नहीं है तो आप जो भी दीपक जलाए हैं उसी से आप आरती कर लें। आरती करने के बाद भगवान जी से हम हाथ जोड़कर क्षमा याचना करेंगे। और क्षमा याचना करने के बाद हमें घर के मंदिर में रोज़ हमें 1 लोटा जल भरकर जरूर रखना चाहिए। बिना जल के हमें ऐसे मंदिर में नहीं रहना चाहिए। जब भी हम पूजा करते हैं, हमें जैसे आज हम पूजा किए तो हम लोटा में जल भर कर रख देंगे और दूसरे दिन हम उस जल को क्यारी में डाल देंगे। डालने के बाद यदि क्यारी में डालना चाहें डाल सकते हैं, या नहीं तो आप पी भी सकते हैं। उसको ढक कर रखना चाहिए, जल को हमें ऐसे खुला नहीं रखना चाहिए। उसको, उससे हम चाय बना लें, अपने यूज में भी ले सकते हैं, और नहीं तो आप क्यारी में भी डाल सकते हैं। डालने के बाद तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर रखा है, वहाँ पर जगह नहीं है इससे हम दिखा नहीं रही हूँ। देख सकते हैं हमने यहाँ पर 1 लोटा जल भरकर भगवान जी के लिए हमने नीचे रखा है। ये देख सकते हैं आप सभी लोग, इस प्रकार से हमने 1 लोटा जल भर के भगवान जी के लिए रख दी हूँ और इसको ढाँक दूँगी। ऐसे रखा रहना है। कहते हैं कि ये जल जब भर कर रखते हैं तो हमारे मंदिर में जो गर्मी होती है वो इस जल में चली जाती है। जैसे कभी कभी आप लोग देखे हैं, बोलते हैं कि भगवान जी के वस्त्र में आग लग गई या मंदिर में लग गई या कुछ भी हुआ, तो कहते हैं इसमें सारी गर्मी जल में चली जाती है और मंदिर में शीतलता प्रदान करती है। तो हमें ज़रूर मंदिर में रखना चाहिए 1 लोटा भर कर जल। ये है इसका महत्व। आप और वीडियो में हमारे देख सकते हैं, हमने वहाँ बताया है कि शास्त्र में ये लिखा है, लिखी हुई बात बताते हैं, ऐसे वैसे हम नहीं बताते हैं। तो आप लोग देख लीजिए, आप इसी प्रकार से भगवान जी की रोज़ाना पूजा करें। और पूजा करने के बाद भगवान जी से हम हाथ जोड़कर क्षमा याचना करेंगे। हे प्रभु, जो भी मुझसे पूजा पाठ में कमियां रह गई हों, त्रुटियां रह गई, उसके लिए मैं क्षमा याचना करती हूँ। मुझे माफ़ कीजिए और मेरी पूजा अर्चना वंदना को आप स्वीकार कीजिए। और फिर इसके बाद जो भी आपकी धूप बत्ती और दीपक की जो बाती होती है, कुछ लोगों का प्रश्न होता है हम इसको क्या करें, पुष्प को क्या करें, तो ये आप एक पन्नी में भरते जाइए। जितना आप सुबह हटाते हैं वो एक पन्नी में आप अलग रख दीजिए। कभी भी आप कहीं भी जैसे धाम वगैरह जाते हैं या आपके आस पड़ोस नदी तालाब सरोवर है तो उसमें ले जाकर आप डाल सकते हैं, बहते हुए जल में डाल सकते हैं, बह जाए, या तो आप ज़मीन में गड्ढा खोदकर भी दबा सकते हैं। इस प्रकार से किया जाता है। यदि आपके पास क्यारी है तो उसमें डाल दें, पैर के नीचे ना पड़े, बस वो खाद बन जाती है। तो इस प्रकार से करना चाहिए, हमें कहीं यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए। और तो इस प्रकार से हम भगवान जी की पूजा करते हैं। और जैसे आप गणेश जी को भोग लगाते हैं तो उसमें तुलसी दल नहीं डाला जाता है। तो रोज़ाना हमें एक जगह पर आप भोग लगा दीजिए। सभी देवी देवता जो होते हैं वो सभी पा लेते हैं। हमें ऐसा नहीं होता कि हमारे घर में जितने भगवान हम उनको अलग अलग भोग लगाएं, नहीं। जैसे आप कोई व्रत रखते हैं, एकादशी है या पूर्णिमा है, तो या कोई भी व्रत आप किए हैं तो उस दिन हमें अलग अलग भले भोग लगा सकते हैं। लेकिन रोज़ाना की पूजा में हमें एक जगह पर भोग लगा दीजिए बस। और ठाकुर जी को आप भोग लगा दीजिए। फिर आप सभी से हाथ जोड़कर क्षमा कर लें कि हे प्रभु अब भोग लगाइए। आप सभी लोग हाथ जोड़कर मैं माफ़ी मांगती हूँ। जो भी मुझसे पूजा पाठ में कमी रह गई हो, बेसी रह गई, उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ।
और जो भी आपकी श्रद्धा अनुसार हो वो रोज़ हमें चाहे 1 ही रुपये भगवान जी के चरणों में चढ़ाना चाहिए, लेकिन हमें रोज़ कुछ न कुछ चढ़ाना चाहिए। तो आप चढ़ा सकते हैं। हमारे मंदिर में जगह भी नहीं है। एक दिन हमने यहाँ पर 500 के नोट चढ़ाए थे और संजोग से वो ऐसे हम थाली में बगल में रख दिए थे, जगह नहीं थी और बहुत सारी चीज़ें चढ़ाई थी और उसमें रख दी और दीपक में वो पता नहीं कैसे लग गई आग, वो जल गई। इसलिए हम जो चढ़ाते हैं हम अपने मंदिर में ऐसे नीचे अंदर कपड़े के अंदर हम रख देते हैं। तो इस प्रकार से हमें भगवान जी को रोज़ाना की पूजा हमें करनी चाहिए और साफ़ सफाई का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। और हम जो भी दक्षिणा भगवान जी को चढ़ाएं उसे हमें किसी ज़रूरतमंद या ब्राह्मण को दे देना चाहिए, या कहीं भंडारा होता रहे वहाँ दे दें, या आप उसी का कुछ चीज़ खरीद कर हम वितरण कर सकते हैं। इस प्रकार से हमें करना चाहिए। या आप भाव भजन रखें, उसमें आप प्रसाद लेकर आइए, उसी का चढ़ा बाँट दीजिए। इस प्रकार से करना चाहिए। हमें भगवान जी के पैसे का कुछ नहीं अपने यूज में लेना चाहिए। इसी प्रकार से हम रोज़ाना की पूजा करते हैं मित्रों। और आप सभी को यदि थोड़ी भी अच्छी लगे तो हमें लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्यारा सा कमेंट लिखकर हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।